नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। चाहे पुरुष हो या महिला, हर कोई अपने बारे में जानने को उत्सुक रहता है कि उसका जीवन कैसा रहेगा, क्या उसे प्रसिद्धि मिलेगी, आदि आदि। महिलाएं इस बारे में कुछ ज्यादा ही विचार करती हैं कि मेरा जीवन कैसा रहेगा। इसके लिए कई बार वो साधु संतों के पास भी चली जाती हैं, जो उन्हें भ्रमित करके अनुचित लाभ लेकर काफी धनराशि फीस के रूप में ले लेते हैं। आजकल मेरे इस वीडियो में महिलाएं कैसे अपने शरीर की बनावट से कई जानकारी हासिल कर सकती हैं, इस बारे में है। हमारे ग्रंथ समुद्र शास्त्र के अनुसार जो पहले वर्ग की स्त्री होती है वो शंखिनी नाम से जानी जाती है। इसके अनुसार जो स्त्रियां अन्य स्त्रियों की तुलना में थोड़ी लंबी होती है, कुछ मोटी हो सकती है, कुछ दुर्बल भी हो सकती है। इन स्त्रियों की नाक मोटी होती है, आंखें अस्थिर होती हैं और इनकी आवाज भी गंभीर होती है, और जो हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती हैं। अकारण ही इन्हें क्रोध भी अधिक आता रहता है। बात बात में अपने पति से ये रूठ जाती हैं। पति की बात को मानना इन्हें पति की गुलामी करने जैसा लगता है। इनका मन हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया करुणा भाव भी नहीं होता है, इसीलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे एक तरह से अलग रहती है, उनसे विचार नहीं मिलते हैं इनके। ऐसी स्त्रियां संसार में प्रायकर दिखाई देती हैं। इस तरह की स्त्रियां बोलती अधिक है और इधर की बात उधर भी बोल देती हैं, तो लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं और सोच समझ के बोलते हैं। ऐसी शारीरिक बनावट वाली स्त्रियां लेकिन दीर्घायु होती हैं, यानी लंबी उम्र वाली होती है, और इनको शंखिनी वर्ग में रखा जाता है। दूसरे वर्ग की स्त्रियां हैं जिन्हें चित्रिणी नाम से जाना जाता है, और ये स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, स्वजनों पर स्नेह रखने वाली होती हैं। इनमें भोग की इच्छा थोड़ी कम होती है, लेकिन इन्हें बनना संवरना श्रृंगार करना बहुत अधिक पसंद होता है, और इनसे अधिक परिश्रम और कठिन कार्य नहीं होता है। लेकिन इनकी विशेष बात यह होती है कि ये बुद्धिमान और विदुषी होती है। इस वर्ग की स्त्रियों को गाने का, बजाने का, वाद्य यंत्र का और चित्रकला का काम बहुत पसंद होता है। ये साधु संतों की सेवा करने वाली, उन्हें आदर देने वाली होती है। इस वर्ग की स्त्रियां बहुत कम होती हैं। ऐसी स्त्री का जन्म यदि गरीब परिवार में हो भी जाए तो भी अपने भविष्य में वह पटरानी के समान सुख भोगती हैं। लेकिन अधिक संतान होने पर भी इनके लगभग 3-4 संतान ही जीवित रहती है। उन संतानों में से एक और बात है कि एक संतान का राजयोग होता है उनकी कुंडली में, और वो राजयोग का सुख प्राप्त करता है। इस वर्ग की स्त्रियों की आयु 50 वर्ष के आसपास ही होती है। इन्हें इनके गुणों के आधार पर चित्रिणी स्त्री के नाम से जाना जाता है। तीसरा वर्ग जो है वो उसके अनुसार ऐसी स्त्रियां जिनका रंग गोरा होता है, विशेष रूप से आंखें, गाल, नाक, कान, इनका रंग बहुत चमकीला होता है। इनके पैरों की उंगलियां सीधी नहीं होकर टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। कभी कभी इन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है, स्वभाव भी झगड़ालू होता है। इस कारण से परिवार में कलेश बना रहता है। इनकी वजह से पति भी इस वजह से परेशान रहते हैं। ये बिना रोग के हमेशा रोगी बनी रहती है। इनको हमेशा कोई ना कोई शारीरिक परेशानी का आभास होता है। इनके पति सुंदर और गुणवान होते हैं। इस स्त्रियों का स्वभाव बदलता रहता है। उन्हें भोग विलास की इच्छा अधिक रहती है और ये आलसी प्रवृत्ति की होती है। धार्मिक कार्यों में इनकी आस्था ज्यादा नहीं होती है। इन्हें स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद आता है। इनके कई गर्भ भी खंडित हो जाते हैं। अपने उग्र स्वभाव के कारण ही परिवार में भी इनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, और ऐसी स्त्रियां जो है वो हर एक के साथ मिक्स भी नहीं होती है, और ये अपने आप में ही रहती है। तीसरे वर्ग में जो स्त्रियां आती है उन्हें हस्तिनी नाम से जाना जाता है। इस वर्ग की स्त्रियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा बहुत अधिक होती है, परंतु ये हंसमुख स्वभाव की होती है और इन्हें भोजन अधिक करना पसंद होता है। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है और ये प्राय आलसी स्वभाव की होती है। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है, पर इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत ही क्रोधित हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनकी संतान में लड़के अधिक होते हैं और ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती है। इनको हमेशा किसी बीमारी का आभास मन में बना रहता है। लेकिन इनका पति सुंदर और गुणवान होता है।
अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ही ये परिवार को कलेश पहुंचाती हैं, परिवार में अशांति बनी रहती है। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी बिल्कुल आस्था नहीं होती है। इन्हें स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद होता है और इन स्त्रियों के कई गर्भ खंडित हो जाते हैं और इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में भी इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है, इनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं चौथे वर्ग की स्त्रियां, जिन्हें पुंजस्ली के नाम से जाना जाता है। पुंजस्ली स्वभाव की स्त्रियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन होता है। इस स्वभाव वाली जो महिलाएं होती है वो अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती है। इनमें लज्जा बिल्कुल नहीं होती है और ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती हैं। इनके हाथ में 9 रेखाएं होती हैं जो सिद्ध, स्वास्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती हैं। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों में अधिक लगता है, इसीलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता है। सभी इनकी फिर उपेक्षा करते हैं। पुंजस्ली स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में दिखाई देने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, हाथ पैर छोटे होते हैं, स्वर तीखा होता है। अगर ये किसी से सामान्य रूप से भी बात करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे विवाद कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं। इनकी भाग्य रेखा व पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथों में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। अब बात करते हैं पद्मिनी वर्ग की स्त्रियों की। ये स्त्रियों के वर्ग के हिसाब से 5वें नंबर का है, जिसमें स्त्रियां जो आती है वो सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली आती हैं। इस वर्ग में माता पिता की सेवा करने वाली व अति सुंदर होती हैं। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। इनका कद लंबा होता है। ये कोमल बालों वाली होती हैं और इनकी बोली भी बहुत मधुर होती है। पहली नजर में ही ये सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती है। ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं, पति का मान सम्मान करती हैं। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती है। इनकी गर्दन शंख के समान रहती है और इनके मुख पर सदा प्रसन्नता ही दिखाई देती है, हमेशा खुश रहती हैं। इस वर्ग की स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुष को भाई तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं और उनके साथ उसी तरह व्यवहार भी करती हैं। यह देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। यह सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ और योग्य संतान उत्पन्न करने वाली होती हैं तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती है। सबको आदर सम्मान और मान सम्मान देने वाली होती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।